सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं भाई आप सभी? उम्मीद करता हूं कि सारे लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, जबरदस्त हो गए। और जैसा आप सभी जानते हैं दोस्तों कि हर रोजाना बात करूं तो मैं इस वक्त आप सभी के साथ मुखातिब नहीं होता हूं। सुबह 5 बजे मैं रीजनिंग बेसिक से लेकर और शाम को 7 बजे रेलवे अड्डा पर मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आप सभी के साथ मुखातिब होता हूं। लेकिन आज विशेष दिन है क्योंकि आज है 12 सितंबर। और क्या है 12 सितंबर खास, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। तो उसी दिन को लेकर मैं आप सबके साथ मुखातिब हो चुका हूं। एक जबरदस्त वीडियो जिसके अंदर हम फिगर काउंटिंग की ट्रिक पर चर्चा करेंगे। मैं कम शब्दों के अंदर ज्यादा चीजें सिखाने का आपको प्रयास करूंगा, कम समय में ज्यादा चीजें बताने का आपको प्रयास करूंगा। तो बहुत जबरदस्त सेशन होने वाला है और आपके हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वो एनटीपीसी हो, आरपीएफ हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, ग्रुप डी हो, या मैं बात करूं तो आपका यहां एसएससी जीडी का एग्जाम हो, या हम बात करते हैं कोई अन्य एसएससी एग्जाम, चाहे वो स्टेनोग्राफर हो, एमटीएस हो, कोई भी एग्जाम हो, तो उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाली है। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के इस वीडियो की। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या चीजें इसमें आपके काम की होंगी। पहले एक बेसिक स्ट्रक्चर को समझाता हूं। तो जैसा आप मेरे सामने एक बेसिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, आपको देखकर समझ में आ रहा होगा। अगर मैं आपसे कहता हूं कि इसके अंदर कितने ट्रायंगल हैं, इस पिक्चर के अंदर कितने त्रिभुज हैं, आपका जवाब आ जाएगा कि गुरुजी एक त्रिभुज है। ये एक ट्रायंगल है, 3 रेखाओं की आकृति जो हमको दिख रही है एक है, तो ये एक त्रिभुज हो गया। लेकिन जैसे ही आपने देखा सेकंड पिक्चर को, और सेकंड पिक्चर पे मैंने आपसे पूछा कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे। मान लीजिए मैंने इसको बीच से डिवाइड कर दिया, इस सिंगल ट्रायंगल को मैंने बीच से जब डिवाइड किया तो बहुत सारे से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और तुरंत आंसर लगाते हैं कि 2 हो गए। बहुत सारे से लोग आंसर लगाते हैं कि 2 हो गए, एक ये वाला एक ये वाला, लेकिन वो बड़ा वाला छोड़ना भूल जाते हैं। एक ये वाला ठीक है, एक ये वाला ठीक है, लेकिन एक बड़ा वाला बने का मतलब टोटल मिलाकर कितने हो जाएंगे दोस्त? 3 ट्रायंगल हो जाएंगे। यानी कि इसको निकालने की ट्रिक ये होती है कि जितने हिस्से कर दिए गए उस त्रिभुज के, आप उतने हिस्से लिखो और उन सभी हिस्सों को आपस में जोड़ दो, आपके नंबर ऑफ ट्रायंगल निकल के आ जाते हैं 3। क्लियर है सबको? ये नंबर ऑफ ट्रायंगल आ गया 3, यानी कि 3 त्रिभुज यहां से हो गए। अगर मैं सेम चीज यहां बात करूं, यहां कितने हिस्से किए गए? बोले 1 2 3 4 हिस्से करें, चारों हिस्सों को आपस में जोड़ दो, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10। यहां कितने त्रिभुज हो जाएंगे? आपके 10 त्रिभुज हो जाएंगे, मतलब 10 ट्रायंगल यहां से आपका आंसर आएगा। चलिए आगे की तरफ लेकर चलते हैं इसी चीज को और आगे बात करते हैं कि क्या क्या चीजें होने वाली है। तो आगे क्या दे रखा है दोस्तों? चलो एक और पिक्चर लेते हैं, थोड़ा सा इसको एडवांस की तरफ बदलते हैं। अब मान लो इस पिक्चर को तोड़ दिया जाता है, 20 से डिवाइड कर दिया। हमेशा क्या करना है आपको? आधार पे नंबर डालना है। एक आधार ये है, इस आधार पर कितने हिस्से हैं? तो बोले इस आधार पर 5 हिस्से हैं, तो 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 5 15, मतलब इस आधार से आपको 15 त्रिभुज मिले। इस वाले आधार पर कितने हिस्से हैं? 1 2 3 4 और 5। इस वाले आधार पर भी आपके 3 और 3 6, 6 4 10, 10 5 15, इनकी 15 हिस्से हो गए। यहां से 15 त्रिभुज हो गए। टोटल कितने ट्रायंगल आ गए? 30 ट्रायंगल आ गए। मतलब यहां इस पिक्चर में कुल कितने त्रिभुज होंगे? 30 त्रिभुज होंगे। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं इस वाली पिक्चर के अंदर कैसे निकालोगे? बोले इस वाले आधार पर हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21। अगर 21 यहां आएंगे तो 21 यहां आएंगे और 21 यहां आएंगे, यानी कि कुल 63 ट्रायंगल आंसर आ जाएगा। 63 त्रिभुज यहां से उत्तर हो जाएगा। तो इस पिक्चर में कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 63 त्रिभुज हो जाएंगे, यानी कि 63 ट्रायंगल आपके बन जाएंगे। अब कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर ये बीच वाला तो हमको ट्रायंगल लग ही नहीं रहा, ये तो हमको आयत जैसा लग रहा है, या कह सकते हो कि आपका रेक्टेंगल, वो क्या कहते हैं, चतुर्भुज जैसा लग रहा है। तो अगर मैं बात करूं इसकी, तो लल्ला देखो ये यहां तक नहीं जोड़ोगे, ये आप ऊपर तक जोड़ोगे, और जब आप ऊपर तक जोड़ोगे तो आपको ये त्रिभुज बनता हुआ दिखेगा। दिख गया ना? सिमिलरली मैं बात करता हूं यहां से, जब यहां से जोड़ना स्टार्ट करोगे तो ये ऊपर तक जोड़ोगे, जब ऊपर तक जोड़ोगे तो ये भी त्रिभुज बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? अगर हम बात कर रहे हैं इसकी, तो ये यहां पर आकर त्रिभुज बनना स्टार्ट हो। तो हर एक बेस पर ट्रायंगल बन रहा है, आप ये मत सोचना कि इस पर ट्रायंगल नहीं बन रहा। ठीक है? चलो भाई, तो आगे चलते हैं और बात करते हैं आगे की तरफ। मान लीजिए ऐसी पिक्चर दे रखी हो, अलग अलग प्रकार के बेस हो तो क्या करें? बराबर बेस ही ना हो तो क्या करें? कुछ मत करो, आपको आधार पे नंबर डालने। इस आधार पे कितने पड़ेंगे? 1 2 3 4 5। बोले ये हो गया 3 3 6 6 4 10, 10 5 15। इस आधार पे 15 त्रिभुज आ गए। बोले ठीक है। इस आधार पे कितने होंगे? बोले 2 और 1 3। इस आधार पे 3 त्रिभुज आ गए। बोले ठीक है। इस आधार पे कितने त्रिभुज होंगे? बोले 1 2 3, यानी कि 2 और 1 3, 3 और 3 6। इस आधार पे 6 त्रिभुज आ गए। बोले ठीक है। लास्ट वाले आधार पे कितने त्रिभुज होंगे? 1 2 3 4 5। इस आधार पे हो गए बोले 2 और 1 3 3 3 6 6 4 10, 10 5 15। इस आधार पे 15 त्रिभुज हो गए। बस खत्म। सबको जोड़ दो, 15 और 15 30, 30 और 6 36, 36 और 3 39। तो यहां से टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने निकल कर आएंगे लल्ला? 39 त्रिभुज निकल कर आएंगे, 39 ट्रायंगल आ जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं इसमें बात करता हूं कि इसमें कितने त्रिभुज होंगे, तो इस आधार पे देखो 1 2 3 4 5, तो कितना हुआ? 3 3 6 4 10 5 15। सिमिलर यहां पे बात करते हैं तो इस आधार पे कितना होगा? बोले 1 2 3, यानी कि हो गया 2 और 1 3, 3 और 3 6। इस आधार पे बात करूं तो कितना बनेगा? बोले 1 2 3, यानी कि 2 और 1 3, 3 और 3 6। और लास्ट वाले पे कितना बनेगा? 1 2 3 4 5 6, यानी कि हो गया 3 3 6 4 10, 10 5 15 6 21। तो टोटल कितना हो गया?
15 और 6 21, 21 और 21 42, 42 और 6 48। तो यहां से टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल आ जाएंगे आपके 48, यानी कि 48 त्रिभुज यहां से निकल कर आ जाएंगे। 38 करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि कैसे बन रहा है। देखो, अगर किसी के दिमाग में ये चल रहा हो कि सर बड़ा वाला काउंट नहीं हो रहा, तो जब भी मैं एक नंबर डाल रहा हूं, एक का मतलब है कि एक बड़ा वाला हो गया अकेला, 2 का मतलब ये लल्ला कि आपका ये 5 5 को मिलाकर 2 बनेंगे, 3 का मतलब ये कि 4 4 को मिलाकर 3 बनेंगे, 4 का मतलब ये कि 3 3 को मिलाकर 4 बनेंगे, 5 का मतलब ये कि 2 2 को मिलाकर 5 बनेंगे, और 6 का मतलब ये 1 1 को मिलाकर 6 बनेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली काउंटेड होता है इसके अंदर, तो अलग से नहीं गिनना होता। कहीं सोचो कि अलग से बन वाला बड़ा वाला अलग गिन देंगे, कई लोग ये गलती करते हैं फिर आखिरी में। चलो अब बात करते हैं, ये तो एक तरीके की हो गई कि अगर हमने बात किया कि एक बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि चलो ठीक है ट्रायंगल ऐसे निकालना है। लेकिन मान लीजिए अगर वही आकृति त्रिभुजाकार ना हो करके क्या हो, आयताकार आकृति हो, या मैं बात करूं वर्गाकार आकृति हो, फिर क्या करोगे? अगर वर्ग की फॉर्म में दिया हो या आयत की फॉर्म में दिया हो तो क्या करोगे? अब इसमें कितने त्रिभुज होंगे, निकालने का तरीका समझो। कुछ नहीं करना है, जितने हिस्से हैं, बोले 1 2 3 4 हिस्से हैं, त्रिभुज में क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे। इसमें क्या करोगे, जितने हिस्से हैं उसका दुगना कर दोगे, आंसर आ जाएगा। 4 दूनी 8, ये 8 त्रिभुज आंसर। ये ट्रिक बता रहा हूं इसलिए इसको डिटेल में नहीं समझा रहा, वरना किसी दिन डिटेल में चैप्टर लाऊंगा तो आपको समझाऊंगा 8 कैसे, वो सारा नंबर बताऊंगा। सिमिलर अगर मैं बात करता हूं इसके अंदर कितने होंगे, तो आपने कहा 1 2 3 4 5 और 6 हिस्से हैं, तो बोले 6 का दुगना कर दो गुरुजी 12, और 12 त्रिभुज इसके अंदर आ गए, खत्म कहानी। बोले अगर एक और कोई वृत्ताकार आकृति दे रखी है, सॉरी आपकी वर्गाकार आकृति दे रखी है, तो इसका आंसर तुम लोग मुझे कमेंट में बताओगे क्लास के बाद होमवर्क में। ठीक है, तो देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाएंगे कमेंट सेक्शन के वीडियो देखने के बाद, किस किस को समझ में आया है। तो इसका आंसर तुमको कमेंट में बताना है, जितने भी हिस्से उसका डबल कर देना है। अब मान लो अगर यही आकृति आपस में जोड़ दी जाए तो कितने हिस्से बनेंगे, तो कितने आंसर बनेंगे, उस पर बात करते हैं। तो देखो बहुत सिंपल सा लल्ला, 1 2 3 और 4, यानी कि यहां से आ गए 8, और सेम यहां से भी आ गए कितने, बोले 8। अगर दोनों जगह से 8 आ गए तो 8 और 8 16 त्रिभुज यहां से बन गए, 16 ट्रायंगल आपके यहां से बन चुके हैं, 16 आंसर आ चुका है। लेकिन 16 उत्तर लगा के मत चले आना, अगर 16 उत्तर लगा दिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा लल्ला। करना क्या है ये समझो, आपको दिख रहा है जब कभी भी 2 पिक्चर आपस में टकराएं, जब कभी भी 2 पिक्चर आपस में जुड़ें, तो ये जरूर नोटिस किया करो कि उन दोनों के जुड़ने से तो कोई त्रिभुज नहीं बना, उन दोनों के जुड़ने से तो कोई ट्रायंगल नहीं बना है। जैसे मैंने देखा ये वाली लाइन है, बोले हाँ गुरुजी है, ये वाली लाइन जैसे ही इस वाले त्रिभुज से जुड़ी तो इसने आपस में एक त्रिभुज का निर्माण कर दिया, बोले ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, ये वाली लाइन है, ये जैसे ही आकर इस वाले त्रिभुज से जुड़ी तो इसने एक और त्रिभुज का निर्माण कर दिया, यानी कि कुल मिलाकर 2 त्रिभुज और बढ़ गए, तो आएगा 18 ट्रायंगल उत्तर होगा, 18 त्रिभुज उत्तर आ जाएगा। तो 18 त्रिभुज वाले सारे के सारे ठीक होंगे, 18 करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ रहा है ना? जब कभी भी 2 पिक्चर 3 पिक्चर आपस में जुड़े तो ये देखा करो उन दोनों के जुड़ने से मिलने से कितने ट्रायंगल बने। अगर मैं बात करता हूं यहां पर इसमें, तो इसमें कितना बनेगा, इसका कैसे करेंगे, पिक्चर को सॉल्व कैसे करेंगे, उस पर चर्चा करते हैं, समझते हैं। तो देखो मेरे शेर, अगर हम बात कर रहे हैं बहुत आराम से समझने की कोशिश करना कि क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। यहां से 8 आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 4 हिस्से, यहां से 8 आ जाएगा और यहां से भी 8 आ जाएगा, कुल मिलाकर ये 24 तक तो सारे पहुंच गए। अब 24 के बाद ये देखो मिलने से कौन सा बना, तो ये वाली लाइन जब इससे टकराई तो इन दोनों ने एक त्रिभुज यहां बनाया, एक त्रिभुज इन्होंने ऊपर की तरफ बनाया ना, तो कुल मिलाकर यहां से कितने त्रिभुज आ गए, बोले 2 त्रिभुज जुड़ गए। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करूं मेरे शेर, ये दूसरा वाला त्रिभुज जैसे ही तीसरे वाले से जुड़ा तो एक त्रिभुज यहां बना और एक जस्ट इसके ऑपोजिट में बना, बोले हाँ, तो 2 त्रिभुज यहां से जुड़ गए, बोले ठीक है। तो यानी कि टोटल मिलाकर 28 त्रिभुज आ गए, और यही यहां का उत्तर होगा, 28 ट्रायंगल करेक्ट आंसर बनेगा। तो 28 त्रिभुज इस पिक्चर का सही उत्तर बन जाएगा। यहां पे ये जरूर चेक कर लिया करो कि 2 के मिलने से कितने बन रहे हैं। चलिएगा, इसको निकालते हैं। अब ये क्या है, जो अब तक हमने सीखा उन दोनों का मिक्सचर है। ये दोनों का मिक्सचर कैसे हुआ, देखो बीच में आपकी वही स्क्वायर वाली आकृति है, यानी कि जितने हिस्से हैं उसका दुगना करोगे आप, 8 हो गया भाई, 4 का दुगना 8। यहां पे आप नंबर डाल के त्रिभुज में क्या करते थे, जोड़ते थे, 3 2 5 और 1 6। यहां करोगे 1 2 3, तो वही 3 और 3 6, यहां से 6 आ गए, यानी कि ये हो गया 8 6 और 6, ये हो गया टोटल मिलाकर आपके 20 त्रिभुज, 20 ट्रायंगल आंसर हो जाएगा। इन दोनों के मिलने से कोई ट्रायंगल बन रहा है, इस पिक्चर के इसके साथ मिलने से नहीं बन रहा, इस पिक्चर के इसके साथ मिलने से नहीं बन रहा, यानी कि दोनों के जुड़ने से अगर हम बात करें तो कोई भी त्रिभुज आपका नहीं बन रहा है, कोई भी ट्रायंगल आपका नहीं बन रहा है। अगर मैं सेम चीज पे बात करूं दोस्त आगे की तरफ, इस पिक्चर पे जो आपने थंबनेल के ऊपर भी देखोगी, बहुत इंटरेस्टिंग सी पिक्चर है कि कैसे इसके अंदर ट्रायंगल निकालेंगे। तो देखो बहुत जबरदस्त लॉजिक है, आपको कुछ नहीं करना है दोस्त। आप अगर देख पा रहे होगे तो बीच वाला हिस्सा कुछ ऐसा है,
जहां पर आपकी स्क्वायर है। थोड़ी बहुत लाइन आपको हटी हुई लग सकती है, लेकिन वो पिक्चर की कह सकते हो कि मेरे को ड्रॉ करते हुए इतना ही बन पाया मुझसे, मेरी आर्ट थोड़ी सी ऐसी है, बट मानना ये सब कॉर्नर से ही काट कर रही है। तो 1 2 3 4, यानी कि अगर मैं बात करूं 4 हिस्से तो 4 का दुगना 8, यानी कि 8 त्रिभुज यहां से आ जाएंगे लल्ला, यानी कि इस वाले में 8 हो जाएंगे 1 2 3 4 से। 4 का मतलब यहां से मुझे मिल गए 8, बोले ठीक है। अच्छा, बड़े वाले में भी तो सेम चीज चल रही है, जल्दी बताओ भाई। एक हिस्सा ये वाला, इस वाले की बात कर रहा हूं मैं लल्ला, इस बड़े वाले के अंदर भी सेम चीज चल रही है, हाँ या ना? इस बड़े वाले त्रिभुज के अंदर भी सेम चीज चल रही है मेरे लाल, हाँ या ना? भाई बड़े वाले में भी सेम चीज चल रही है, अगर हम ऑब्जर्व करें तो इस वाले में 1 2 3 और 4, यानी कि 8 यहां से भी मिल जाएंगे, 8 यहां से, 8 यहां से मिल गए। इन 8 और 8 के बाद में और कौन से बन सकते हैं उस पर बात करो। देखो इनके बाद में अगर मैं बात करूं 1 और 1 2, तो 2 यहां से लल्ला, 2 यहां से, 2 यहां से और 2 यहां से, यानी कि 8 यहां से मिल गए टोटल, 8 तक 24 तक पहुंच गए। 24 के बाद में अगर मैं बात करूं तो मेरे शेर एक ये वाला, एक ये वाला, 2 बन गए इस इतने से बॉक्स के अंदर, इतने से बॉक्स में। सेम बॉक्स यहां पर है, एक ये 2, एक ये 2, एक ये 2, यानी कि 8 और मिल जाएंगे तो टोटल मिलाकर 32 हो जाएंगे, 32 ट्रायंगल, 32 त्रिभुज आपको मिल जाएंगे, 32 ट्रायंगल मिल जाएंगे। तो 32 वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक होंगे। इसमें कितने ट्रायंगल बन रहे हैं आपके? टोटल 32 ट्रायंगल बन रहे हैं, 32 त्रिभुज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए बेहतर है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, इस पर बात करते हैं। ऐसी पिक्चर देखें तो क्या करें? देखो साइड में एक है, ये वाला एक है, 2 ये वाला, 3 ये वाला, 4 ये वाला, 5 ये वाला, 6। ये अभी यूपी पुलिस के एग्जाम में आया था। 6 के बाद एक ये बड़ा वाला 7 और एक ये वाला लल्ला 8। तो टोटल कितने हो गए लाल मेरे? 8 त्रिभुज यहां से हो जाएंगे। 6 में 2 और जोड़ दोगे, बड़े बड़े 8 हो गए। सेम चीज जब यहां देखोगे तो अब यहां पे क्या होगा? यहां पे अब आपको 6 नहीं मिलेंगे, कितने मिलेंगे? साइड में 3 बनेंगे, 1 और 2 आपस में जोड़ोगे तो 3, तो 3 इस जगह से, 3 इस जगह से, 3 इस जगह से, 3 इस जगह से, 3 इस जगह से और 3 इस जगह से, यानी कि टोटल हो गया 18। और 18 में क्या करोगे? एक ये बड़ा वाला 19 और एक ये बड़ा वाला 20। तो 2 को जैसे ही जोड़ा आपने तो आपको 20 त्रिभुज यहां से मिल गए। ठीक है, 20 ट्रायंगल करेक्ट आंसर आएगा, 20 त्रिभुज बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। 20 वाले सारी के सारे बिल्कुल ठीक हैं। चलिए तो आगे की तरफ चलता हूं मेरे शेर और बात करते हैं इसका। तो आंसर रट लो, पेपर के अंदर बहुत 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 बार पूछा गया है दोस्त, बहुत बार। तो इसका आंख बंद करके आंसर याद कर लो कि कितने बनते हैं। 1 2 3 4 5, 5 ये हो गए, 10 बनते हैं इसमें, हमेशा याद रखना। फिर इस नोड पे अगर देखोगे लल्ला तो एक तुमको ये दिखेगा, हर एक डॉट पे चेक करना है तुमको। तो ये 5 के बाद में एक ये आ गया, यहां पर 6, 6 के बाद सेम अगर मैं बात करूं तो इस वाले नोट से ये बन जाएगा 7। 7 के बाद अगर मैं बात करूं आपसे, एक अगली नोट देख लो कोई, यहां पर इससे बन रहा है आपका ये 8। 8 के बाद कोई और चेक कर लेते हैं, जहां से बन रहा हो यहां पर चेक कर लो, ये वाला है ना, ये बन जाएगा आपका 9। और 9 के बाद एक डॉट बचा, वो और लगा दोगे तो आपका बन जाएगा 10 नंबर। मान लो व्हाइट कलर से देख लेते हो, लग पाए तो ये वाले नोट पे। ठीक है, ये बन गया आपका 10 नंबर। ठीक है, सॉरी मैंने गलत मैच कर दिया, थोड़ा सा इसको सही कर लेना। जब इस डॉट पे आप देख रहे हो तो आपका जनरल फॉर्म में ये बन जाएगा। तो टोटल मिलाकर कितने पिक्चर आ जाएंगे आपके पास में? 10 पिक्चर आ रही है यहां से। तो यानी कि 10 हमेशा याद रखना है। इसमें 5 आपके डॉट पर मिलते हैं और 5 आपके डायरेक्ट मिलते हैं। तो कुल मिलाकर आपके 10 बनते हैं। याद ही रख लेना, ये स्टार जब भी आता, कई बार आता है एग्जाम, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको याद रखना, 10 बनते हैं हमेशा। अच्छा, ऐसी पिक्चर जब भी देखे क्या करना होता है और समझ लो। ऐसी पिक्चर जब भी देखे उसके पार्ट गिना करो, 1 2 3 4, 4 हिस्से हैं। क्या करोगे? 4 का क्यूब कर दोगे, 4 का क्यूब 64 होता है, आंसर आ जाएगा, बस खत्म। तो 64 त्रिभुज बिल्कुल सही उत्तर होगा, 64 आंसर है। मान लीजिए सेम चीज अगर मैं बात करूं इसके अंदर, तो इस वाले का आंसर आपको कमेंट में बताने की क्या करना है। जब भी ऐसी पिक्चर बनेगी क्या करना है आपको? सिर्फ और सिर्फ उसके ट्रायंगल्स के जो पार्ट दे रखे उनको काउंट करना है। काउंट करने के बाद उसका क्यूब कर देना है, वो आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलो
आई होप आप सभी को ये ट्रिक बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। बाकी मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप सब जानते हैं कि आप सभी की CBT 1 और CBT 2 का एग्जाम अब आने वाला है, मतलब एनटीपीसी की फॉर्म फिलिंग चल रही है, तो एग्जाम भी आने वाले टाइम में होगा। और उसकी प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो अड्डा 24/7 लेकर आ चुका है द्रोणाचार्य, एक ऐसा बैच या एक ऐसा पैकेज जिसके अंदर आपको सब कुछ मिल रहा है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो देखो, उसके अंदर आपको सारी टेस्ट सीरीज मिलेंगी एनटीपीसी से रिलेटेड, चाहे वो टॉपिक टेस्ट हो, चाहे वो आपके सब्जेक्ट टेस्ट हो, चाहे कंप्लीट फुल लेंथ मॉक टेस्ट हो, सब मिलेंगे A to Z। सारी के सारी टेस्ट सीरीज मिलेंगी, वो भी डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ, मतलब इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर बात करूं तो आपको जो मेन आपके सब्जेक्ट होते हैं, 4 विषय आने, जैसे आपको सबसे पहले साइंस मिलेगा, जीके जीएस का आपका पूरा साइंस का पोर्शन होगा, तो ब्रह्मास्त्र किताब पवन सर की आपको मिलेगी इसके अंदर। मैथ मिलेगा, तो मैथ की आपकी अभिनंदन सर की सुपर 30 की किताब मिलेगी। रीजनिंग में मेरी जीरो टू हीरो की कंप्लीट किताब आपको मिलेगी, और स्टैटिक जीके के पोर्शन के लिए आपको स्टैटिक जीके की पवन सर की किताब मिलेगी। ये सारी किताबें आपको ई बुक की फॉर्म में इसी पैकेज के अंदर मिलेंगी। इसके अलावा और क्या मिलेगा तो मैं आपको बता दूं, इसके अलावा आपको इसके अंदर सारे सब्जेक्ट की लाइव क्लास मिलेंगी, बिल्कुल बेसिक से लाइव क्लास, हर एक विषय की बिल्कुल बेसिक से मिलेंगी, जहां आप अपने डाउट टीचर से डिस्कस कर पाएंगे। हर लाइव क्लास की रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास होगी, तो चाहे मामा के घर जाए या मौसी के घर, कोई भी क्लास आप कितनी बार भी कर सकते हैं। हर क्लास के आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, और सबसे अच्छी चीज ये है कि CBT 1 और CBT 2 दोनों का सिलेबस इसके अंदर कवर अप कराया जाएगा, दोनों का सिलेबस कवर होगा, बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाया जाएगा। जिस बच्चे को कुछ नहीं आता वहां से चीजें करने को मिलेंगी। और आज के दिन ये विशेष ऑफर के साथ आपको 2 साल के लिए मिल रहा है। जी हां दोस्तों, 2 साल मतलब CBT 1 CBT 2 दोनों इसमें कवर हो जाएंगे आपके। और एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप कभी भी, आज नहीं कभी भी, अगर आप अड्डा 24/7 से कोई भी बैच है वहां पे खरीदने वाले हैं, तो आप कूपन कोड के अंदर यूज करा करें Y274 Y274। इसका रीजन बताता हूं, अगर आप Y274 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 लगाकर किसी भी बैच को एनरोल करते हैं, तो पहली चीज तो जो चीजें मैंने आपको बताई है टेस्ट सीरीज ई बुक्स, उसमें आपको कोई समस्या नहीं आएगी, प्रॉपर आपको मिलेंगी। तो कभी कभी आप परेशान हो जाते हो सर मेरी टेस्ट सीरीज नहीं चल रही, तो आप कूपन कोड Y274 लगाना, ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वो ये है कि मैंने एक नए क्वेश्चंस पे आधारित एक रीजनिंग की प्रैक्टिस ई बुक बना रखी है। रीजनिंग के लिए मैंने एक प्रैक्टिस ई बुक बना रखी है, इसमें 500 प्लस क्वेश्चन है, ठीक है। वो ई बुक मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, इस बैच जो भी बच्चा Y274 के साथ बैच या महापैक लेगा उसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वो ई बुक मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और आज के दिन अगर आप ये द्रोणाचार्य बैच लेते हैं तो आपको ये मात्र 1090 रुपए में मिल जाएगा, 1090 में मिल जाएगा। बस इसका ध्यान रखना कि आपको कूपन कोड में Y274 लगाना है, ताकि बाद में आपको ये समस्या ना आए कि सर आपने बताया कुछ और था, हुआ कुछ और। तो इसके लिए Y274 लगा लेना। जो मैंने टेस्ट सीरीज ई बुक्स बताई वो तो मिलेंगी, और Y274 पर मेरी एक रीजनिंग की लेटेस्ट जो एक ई बुक आई है प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, बिल्कुल फ्री आपको मिल जाएगी, वो भी Y274 लगाने पर। कहां से मिलेगा सर? ये 27 सितंबर से स्टार्ट है दोस्तों, तो अभी एनरोल कर सकते हो आप इसको। और कहां से मिलेगा मैं आपको बता देता हूं, सिंपली आपको विजिट करना है, गूगल पे जाकर सर्च करना है अड्डा 24/7, और यहां जाकर आप सर्च करेंगे adda247.com पर जाएंगे। यहां से आप ऑल कोर्सेज की कैटेगरी पर पहुंच जाते हैं। ऑल कोर्सेज की कैटेगरी में आपको रेलवे पर जाना है, ये सारे बैचेस आ गए, आप एनटीपीसी पर जाएंगे। ये देखिए आप सारे बैचेस दिख रहे हैं, ये विद डबल वैलिडिटी लाइव है अभी द्रोणाचार्य, आप देख सकते हो 12+12 मतलब 24 महीने के लिए वैलिड है। 338 टेस्ट सीरीज है विद डिटेल्ड सॉल्यूशन इसके अंदर। साथ में आपकी अगर मैं बात करूं 5 किताबें ई बुक की फॉर्म में, ईच एंड एवरी किताब आप देख सकते हो, जीके जीएस हो, मैथ की हो। और जैसे ही आप कूपन कोड के अंदर, इसका स्टडी प्लान भी आप नीचे आकर देख सकते हैं। जब आप जाएंगे स्टडी प्लान के अंदर तो ये हेयर पे क्लिक करके आप इसके स्टडी प्लान को विजिट कर सकते हैं कि किस दिन कौन सी क्लास होगी, किस टीचर की क्लास होगी, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, आपके लिए अर्थमेटिक का पोर्शन हो, एडवांस का पोर्शन हो, रीजनिंग का पोर्शन हो, ईच एंड एवरीथिंग, आपका ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, सब कुछ है। डेट वाइज, तारीख वाइज, यहाँ पर डे वाइज सब कुछ मेंशन है। प्राइस के लिए आपको व्यू ऑफर पे जाना है, और इसका खास ध्यान रखना लल्ला, मैं फिर कह रहा हूं कि कूपन कोड में आपको कोड लगाना है Y274 Y274। Y274 लगाओगे, पहला बेनिफिट तो ये कि जो चीजें मैंने बताई वो प्रॉपर आपको चलती हुई दिखेंगी। कोई समस्या आती है तो मैं उसको देख लूंगा, क्योंकि आपका अगर Y274 लगाए तो आपकी डिटेल्स भी मेरे पास रहेंगी। सिंपली सेकंड क्या होगा कि जब आप इसको ले रहे हो तो अभी आपको 1090 रुपए में मिल जा रहा है मात्र। ये स्पेशल ऑफर अभी के लिए वैलिड है दोस्त, ये बाद में नहीं रहेगा, ये मैं क्लियर कर दूं। बाद में अगर कोई बच्चा लेता है तो उसको 1090 का नहीं पड़ेगा, फिर महंगा मिलेगा। दूसरा ये कि अगर आपने कूपन कोड के अंदर Y274 लगाया है, Y274 लगाया है इस बैच को लेने के लिए, किसी महापैक को लेने के लिए, तो जो मेरी रीजनिंग की ई बुक है वो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो अभी जाकर एनरोल कर लीजिए, आज बहुत कम कॉस्ट पर ये मिल रहा है, ये लिमिटेड टाइम ऑफर है, आज रात के बाद खत्म हो जाएगा, तो फिर बाद में आप अगर लेंगे तो महंगा मिलेगा। इस चीज को लेकर श्योर रहना, ठीक है। चलिए बाकी बताना, क्लास कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन के अंदर। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद सभी को, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर टाइम।